जय हिंद बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कल आपका इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। तो कल आपका इंग्लिश का पेपर है। हम चाहते हैं कि आप इंग्लिश में 70 करके आएँ, 70 करके आएँ आप इंग्लिश में। और आपको मैं ऐसा बताऊंगा कि आप 70 में 70 करके आएंगे, ये मेरा वादा है, मेरी गारंटी है आपसे। लेकिन अब अंत तक ये वीडियो देखें ताकि आपको पता चल जाए कि जो क्वेश्चन अगर हमारे बोर्ड में अगर हमको उस क्वेश्चन का उत्तर बनाना ना आए तो हम किस तरीके से उसको करेंगे। तो यहाँ पर AWR की जो टीम है वो एक टेक्निक सोची है। उस टेक्निक का नाम है MM, मतलब मास्टरमाइंड टेक्निक। अब मास्टरमाइंड टेक्निक्स क्या होगा कि अगर आप मान के चले कोई भी अगर प्रश्न का उत्तर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसके जरिए आप हर प्रश्न का उत्तर कर लेंगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप अब ये आपकी जो पेपर है उसको फोड़ के आएँ, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जब इस क्लास को पूरा देखेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप सब जब पेपर में बैठेंगे तो पेपर भी कहेगा कि यार किस बंदे से पाला पड़ गया, ठीक है। तो टॉपिक की ओर हम अपने चलते हैं, ज़्यादा समय व्यतीत ना करके। तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इन अ लेटर टू गॉड लेंचो आस्क्ड गॉड फॉर। बताएं। इन अ लेटर टू गॉड लेंचो आस्क्ड गॉड फॉर, मतलब लेंचो ने भगवान के कितने पैसे मांग की थी। जो लेंचो था, देखो लेंचो क्या था कि लेंचो ने भगवान के नाम पे एक लेटर लिखा था। इसने मांगा था कितना, 100 पीसेस की मांग की थी। कितने पीसेस की मांग की थी, 100 पीसेस की। लेकिन जब लेंचो भगवान से 100 पीसेस की मांग करता है तो भगवान इसको पैसे तो देते नहीं, क्योंकि जो पोस्टमैन होता है वो कहता है कि मैं इसको, हम लोग पूरे कर्मचारी मिलकर उसको हम पैसा देते हैं। जब पूरे कर्मचारी मिलते हैं तो कितना, 70 पीसेस की व्यवस्था हो पाई थी। और मांग कितना था बाबू, 100 पीसेस की। तो यही 70 पीसेस लेंचो को मिलता है। तो लेंचो कहता है भगवान मैं तो आपसे 100 पीसेस मांगा था लेकिन आपने हमको कितना दिया, 70 पीसेस। लेकिन हमको ये पता है कि आपने हमको 100 पीसेस पूरा दिए। लेकिन भगवान यहाँ के जो कर्मचारी हैं ना बहुत चोर हैं। अब आप उनको मत दीजिएगा, डायरेक्टली हमको दीजिएगा। अब इसको लेंचो क्या पता कि मतलब भगवान ने पैसा दिया कि पोस्टमैन ने दिया पैसा, ठीक है। तो इन अ लेटर टू गॉड लेंचो आस्क्ड फॉर गॉड फॉर, मतलब लेंचो ने भगवान से कितने रुपए मांगे थे, कितने पैसे मांगे थे, 100 पीसेस की मांग की थी, मतलब 1 का C है, ठीक है। तो दूसरे अगर प्रश्न की देखें, दूसरा प्रश्न आप कहता है इन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मंडेला बिकम प्रेसिडेंट इन। बताएं। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ने नेल्सन मंडेला की वर्ष राष्ट्रपति बने। किस वर्ष राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला बने थे, बताएं। 1990 में बने थे या फिर 1992, 1994, 1996? कब बने थे भैया? बहुत सही जवाब, 1994, मतलब 2 का C है। और तीसरा हमारे पास है द यंग सेजल वाज अफ्रेड टू। बताएं। तीसरा का कौन सा है? युवा सीगल किससे डर रहा था? जो छोटा यंग जो पक्षी था वो किससे डर रहा था? वाटर से डर रहा था, फ्लाइंग से, डार्कनेस से, स्टॉर्म से? किससे बाबू? फ्लाइंग से, क्योंकि वो छोटा था, वो उड़ नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पंख बहुत क्या थे, छोटे थे। अब देखिए चौथा है हमारा अन्ना फ्रैंक नेम्ड हर डायरी। चौथे का क्या है? अन्ना फ्रैंक नेम्ड हर डायरी। बताएं चौथे का उत्तर क्या होगा? एना फ्रैंक ने अपनी डायरी का क्या नाम रखा था? क्या रखा था? किट्टी रखा था। क्या? किट्टी। 4 का A। पांचवा हमारे पास है वंदा लिव्ड इन। पांचवा क्या है? वंदा लिव्ड इन। बताएं आप, पांचवा का क्या होगा? वंडा कहाँ रहती है? अ पुअर हाउस इन बॉगिंग हाइट्स, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारे पास है विली एज वास कितना, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर या फिर 9 ईयर? वल्ली की उम्र कितनी थी? बताएं वल्ली की उम्र कितनी थी? 8 ईयर्स।
ठीक है, 6 है, इसमें सी है। अब मिसबिल वाज क्या था? कैट, डॉग की, ऑटर, रैबिट। बताएं इसमें क्या होगा? ऑदर, सी होगा। ठीक है, ऑटर, ऑदर, ऑटर। आठवां हमारे पास इन द sermon at बनारस बुद्ध taught अबाउट। आठवां बताएं, आठवां का क्या होगा? द sermon at बनारस में बुद्ध ने किस विषय पर उपदेश दिया? आठवां का क्या होगा? आठवां बताएं, आप लोग बता नहीं रहे। आठवां क्या होगा बताएं? डेथ एंड सैरो। नाम देखें, इन द पर्सनल लोव कैम टू प्रपोज टू। क्या बताएं इसमें क्या होगा? ए होगा। ठीक है। द 100 ड्रेसेस वॉज रिटन बाई। द 100 ड्रेसेस वॉज रिटन बाई। बताएं बताएं। द 100 ड्रेसेस के लेखक कौन थे? हाँ, सी इसमें सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। अभी ग्राहमा हमारे पास है। ट्रिकी वाज क्या था? ट्रिकी क्या थी? ट्रिकी, ट्रिकी वाज है। ट्रिकी क्या थी बताएं? कैट थी, डॉग थी, क्या कैट थी, डॉग थी, हॉर्स थी, या फिर पैरट थी? तो यहाँ पर क्या थी? कैट। ब्राह्मण हमारे पास हरि सिंह वाज। हरि सिंह क्या? डॉक्टर था, टीचर था, कि चोर था, कि फार्मर था? हरि सिंह क्या था बाबू बताओ? अथीप। ठीक। अजेबल, ट्रैप्ड। तिराहमा का क्या होगा बताएं? तिराहमा का क्या होगा? तिराहमा का बताएं आप। तिराहमा का क्या होगा? तिराहमा का ए है, मैक्स। ठीक। ग्रिफाइन बिकेम इनविजिबल बाई। ग्रिफाइन बिकम इनविजिबल बाई। बताएं। ग्रिफिन अदृश्य कैसे बना था? केमिकल एक्सपेरिमेंट से ना जी। अब देखें, मैटिल्डा लॉस्ट। क्या? मैटिल्डा लॉस्ट। मैटिल्डा ने क्या खो दिया था? मैटिल्डा ने क्या खो दिया था? बताएं आप तो पढ़े हैं, चैप्टर नहीं पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। ठीक। आप ये सब देखते जाइएगा बाबू, आपके लिए एग्जाम में जान ले, फिर दिक्कत नहीं होगा। अगला हमारे पास 17वां है। डस्ट ऑफ स्नो वाज रिटन बाई। तो डस्ट ऑफ स्नो के लेखक कौन है बताएं? डस्ट ऑफ स्नेक के लेखक कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना। तो इसमें क्या है? ए। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगला हमारे पास फायर एंड आइस इज अबाउट। फायर एंड आइस इज अबाउट लव, डिस्ट्रैक्शन, नेचर, वार। क्या है? डिस्ट्रैक्शंस। द टाइगर इन द जू इज क्या? हैप्पी, कि एंग्री, कि काम, कि स्लीपिंग? 19वां बताएं। क्या? एंग्री। क्या जी? एंग्री। अगला देखें, अमंदा फील्स। बताएं, अमंदा फील्स, अमांडा कैसे महसूस करती है? अब देखो, द टाइगर इन द जू मतलब ये जो यहाँ पे जो चिड़ियाघर है, बाघ कैसा महसूस करता है बताओ? ये गुस्से में था बाघ वहां पे ना, तो यही बताया गया है। ठीक, एंग्री। अब बताए, अमंदा फील्स, अमांडा कैसे महसूस करती है? हाँ, तो यहाँ पर क्या है? सी इसका होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। हमारे पास ही डॉट 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 टू स्कूल डेली। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप? यहाँ पे गो लगाएंगे, गोज लगाएंगे, गोइंग लगाएंगे, गॉन लगाएंगे। ही डॉट 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 टू स्कूल डेली। बताएं बच्चों, ही डॉट 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 टू स्कूल डेली। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो इसका क्या होगा?
वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, उसका क्या, इसको समझते हैं। ये देखो, ये जो काम है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। क्या जी? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। तो हम, जैसे कि अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़े हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सिंटैक्स। और सिंटैक्स ये कहता है कि जहाँ पर एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, उसी को हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। अब सर एग्रीमेंट क्या मतलब होता है? समझौता करना। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? समझौता करना। तो एग्रीमेंट का जो वर्ड का जो एग्रीमेंट वर्ड का प्रयोग जो किया गया है वो सब्जेक्ट वर्ब को क्या की किस लिए करने के लिए किया गया है? समझाने के लिए किया गया है। मतलब नहीं समझे, फिर से देख लेते हैं इसको एक बार, एक मिनट रुक जाओ। देखो, SUBJECT सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक। अब देखिए, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ठीक है। तो जहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है वो अपने आप में क्या होता है? सेंटेंस का निर्माण करता है। तो जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़े होंगे तो अब आप कहेंगे सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? तो बाबू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसको कहते हैं जिसको हम कहते हैं सिंटैक्स। क्या कहते हैं? सिंटैक्स। क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। और सिंटैक्स का मतलब होता है जहाँ पर एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो और इन्हीं दोनों को समझाने के लिए क्या हो? एग्रीमेंट हो। क्या हो? एग्रीमेंट हो। अब असल में होता क्या है कि वर्ब इज द सेंटेंस ऑफ द किंग। जो वर्ब होता है वो सेंटेंस का क्या होता है? राजा होता है। एंड सब्जेक्ट इज द सेंटेंस ऑफ द जिन। मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस का क्या होता है? जिन होता है। अब डिक्शनरी में जितने वर्ब हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। अब डिक्शनरी में जितने वर्ब हैं वो आपका सिंगुलर भी होता है, वो आपका प्लूरल भी होता है। अब जैसा सोचो कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाए और वर्ब हमारा पूरा का पूरा क्या होता है बाबू? प्लूरल होता है। जैसे ही हमारा एक वचन है और यहाँ पर अगर हमारा वर्ब गो आ जाए तो इसका मतलब है कि ही हमारा सिंगुलर है और गो हमारा क्या है? प्लूरल है। तो बताइए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब को क्या बनना पड़ेगा? सिंगुलर। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब को क्या बनना पड़ेगा? प्लूरल। यही काम है सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड एग्रीमेंट का। तो मतलब एग्रीमेंट वर्ब से कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो वर्ब तुमको सिंगुलर बन जाना है। चूंकि वर्ब तो पूरा का पूरा क्या होता है? प्लूरल। अब ये सिंगुलर तभी होगा जब इसमें किसका प्रयोग कर दिया जाए? हेल्पिंग वर्ब का। जैसे यहाँ पर ईएस लगा देंगे या फिर यस या ईएस लगा देंगे, वैसे ये क्या बन जाएगा? सिंगुलर। अब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या बन जाएगा? सिंगुलर। अब बताएं, ही डॉट 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 टू स्कूल डेली, तो इसमें क्या होगा? गोज होगा, गो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गो हमारा क्या है? प्लूरल वर्ड है और गोज हमारा क्या है? सिंगुलर वर्ड है। तो हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है? सिंगुलर है। तो वर्ब भी क्या लेना पड़ेगा? सिंगुलर लेना पड़ेगा, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? गोज। ठीक। अगला हमारा है सी हैज़ बीन विल मंडे। बता, यहाँ पर सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा कि फ्रॉम लगेगा कि एट लगेगा? बता पहले, मंडे हमारा निश्चित समय है कि अनिश्चित समय? मंडे हमारा निश्चित समय है कि अनिश्चित समय? देखिए, टेंस जो कहता है वो होता है टाइम। टेंस का मतलब क्या होता है बाबू? टाइम। अब टेंस का मतलब टाइम होता है। इस दुनिया में टाइम कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। पहला पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय और ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। तो बताइए, मंडे हमारा निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है? निश्चित समय, इसलिए हम क्या लगा देंगे? सिंस। अब अगला हमारा 23वां प्रश्न है, आई प्रेफर टी कॉफ़ी डॉट 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 कॉफ़ी। यहाँ पर देन लगेगा कि ओवर लगेगा कि टू लगेगा फ्रॉम? ये प्रीपोजिशन का है, बताएं क्या लगेगा इसमें? क्या लगा देंगे हम? टू लगा देंगे। ठीक, इसलिए इसमें सी सही। अब अगला हमारे पास है द बुक वाज रिटन डॉट 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 प्रेमचंद। अब यहाँ पर रिटेन के साथ हम विथ लगाएंगे कि फ्रॉम लगाएंगे कि एट लगाएंगे? बताएं कि बाई लगाएंगे? क्या लगा देंगे बाबू यहाँ पे हम?
बाई, ये सही। 25वां देखें, ही इज डॉट 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 बॉय इन द क्लास। यहाँ पे टाल लगेगा कि टैलर लगेगा कि टैलेस्ट लगेगा कि मोर्टाल लगेगा? यहाँ पर क्या लग जाएगा? टैलेस्ट। ठीक, तो बी सही है। अगले प्रश्न की ओर। अब देख, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई एम टायर्ड, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। अब आपको बनाना क्या है? डायरेक्ट स्पीच। सॉरी, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। आपको बनाना क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो बनाएंगे कैसे? देखो, इसको रखने के लिए आपको एक दो चीज़ याद रखना है बस। एग्जाम में आपके माइंड में दो ही चीज़ आना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं आना चाहिए। अगर आपके दिमाग में दो चीज़ आ गए तो समझ गए आप, नारेशन आप पूरा का पूरा क्या कर जाएंगे? कर जाएंगे। पहला आपको ये याद रखना है, एक स्ट्रक्चर याद रखना है, सूत्र सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, और इन्वर्टेड कॉमर्स क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये सूत्र बाबू आपको क्या करना है? याद करना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये जो चीज़ होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हमारे पास होता है आरवी होता है इसको, और ये जो होता है ये हमारे पास क्या होता है? आरएस। सर, आरवी और आरएस का मतलब क्या होता है? तो आरवी का मतलब होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब, और आरएस का मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्ट को दे उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो रिपोर्ट को दे उसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है वही अपने आप में रिपोर्ट देता है, और जो अपने आप में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो अपने आप में रिपोर्ट लेता है। अब बात यह है, रिपोर्ट ये दोनों कैसे दें? चूंकि ये तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है और ये अपने आप में क्या है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। भाई, ये रिपोर्ट तभी दे सकता है, ये रिपोर्ट तभी ले सकता है जब इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री है, जो सैडनेस है, वो क्या हो जाए? ख़त्म हो जाएगी। ये दोनों जो रूठे हैं एक दूसरे से, जब तक ये कहते नहीं कि जब ये दोनों जब एक दूसरे से रूठेंगे नहीं, इन दोनों का जो रूठापन है जब ये ख़त्म हो जाएगा, तभी जो इन दोनों को क्या हो जाएगा? मिलन हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसी को ख़त्म करने के लिए, इनकी जो दोनों बीच की जो बाउंड्रियां हैं, इन बाउंड्रियों को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर एक मास्टर रूल का प्रयोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं, मास्टर रूल का मतलब होता है दैट। क्या लगा देंगे? दैट। ठीक। अब आगे देखें जरा इसको फिर से, एक मिनट। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर क्या बनाए थे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये हमारा क्या था बाबू? आरबी था, और ये हमारा क्या था बाबू? आरएस। और इस इन्वर्टेड कॉमा को हमने क्या बोल दिया? एम आर, मतलब मास्टर रूल। क्या बोल दिए हम? मास्टर रूल। अब ये मास्टर रूल तभी खत्म होगा जब यहाँ पर क्या लग जाएगा? दैट। मतलब इस बाउंड्री को खत्म करने के लिए हम किसका प्रयोग कर देंगे? दैट का प्रयोग कर देंगे बस। ठीक। अब यहाँ पर आपको एक और जो हम दूसरी बात आपको याद रखना है, वो आपको ये याद रखना है, यस ओ एन सन बटे 1 2 3। मतलब सन बटे 1 2 3 का मतलब होता है ये आपका पर्सन होता है और ये आपका सन होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं करते। ठीक है ना? तो अगर आपको फर्स्ट पर्सन दिखे तो फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदलना है? आपको सब्जेक्ट के अनुसार। अब फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा होता है बाबू? फर्स्ट पर्सन आपका आई और वी होता है। ठीक, ये आपको कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। अब सेकंड पर्सन कहता है कि सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करो, और सेकंड पर्सन आपका क्या होता है? यू होता है। अब थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं होता, अर्थात नो चेंज। थर्ड पर्सन आपका ही, सी, इट, नेम, दे होता है, ये सब होता है। ठीक। आई वी यू को छोड़कर बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखो, ही सेड, एग्जाम्पल क्या है? ही सेड ही सेड, एक मिनट, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई एम टायर्ड।
वह कहता है कि मैं थक गया हूँ। अब देखो ही सेड जो ये है, जो रिपोर्ट देता है उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जैसा है उसको वैसे क्या कर देंगे बाबू, उतार देंगे। ठीक है, तो ये अपने आप में कोई चेंजेस नहीं होता, जैसे है रिपोर्टिंग वर्ब वैसे उतार देंगे। अगर इसको हम मार्क उल्टाए, इसको कभी चापना मत, जिसको चापना है किसको चापना, आर एस ही अपने आप में क्या होगा, खत्म होगा, बदलेगा बस, लेकिन आर भी अपने आप में क्या होगा, वैसे कि वैसे ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो आई जो है, आई आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है। तो आई हमने बताया क्या, आई भी आपका फर्स्ट पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पर सैड आपका वर्ब है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही के अनुसार का मतलब इसको काट कर इसको यहाँ पे उतार दो। ठीक है, अब भी गलत क्यों, क्योंकि सर हमारे पास एक इन्वर्टेड कॉमास है, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। अब आई हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार यहाँ पर आ जाएगा क्या, ही। अब आई के साथ एम लगता है, ही के साथ क्या लग जाएगा, इज, उसके बाद क्या हो जाएगा, दैट। बात क्लियर, बात क्लियर यहाँ तक, समझे यहाँ तक ना। ठीक है, आगे देखें, तो बताएं इसमें सही कौन सा है, आप बताएं। ही सेड डॉट डॉट डॉट, ही सेड कॉमा इन ओटू कॉमास, आई एम टायर्ड। बताएं कौन सा सही है। तो ही सी सेड इज टायर्ड रहेगा, कि सी सेड सी वाज टायर्ड रहेगा, कि सी सेड सी वाज टायर्ड रहेगा, कि सी टोल्ड सी वाज टायर्ड रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, आपका बी क्या है, सही है, लेकिन यहाँ पे दैट लग जाएगा तब, यहाँ पे दैट लगा लेना। ठीक है, तो बात तुम्हारे ये इशारे करते हमको हैं सारे घायल। अब बताएं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, आपको यहाँ पर स्पेलिंग चूज करने के लिए दिया जाएगा। इन्वायरमेंट का स्पेलिंग कौन सा होता है, बताएं। इन्वायरमेंट का स्पेलिंग क्या सही है क्या गलत है। पहला है ENVIROMENT होता है ये, दूसरा ENVIRONMENT ये होता है, तीसरा ENVIRNEMENT ये किए, कौन सही है, सही कौन सा बताए, ENVIRONMENT, तो यहाँ पर क्या है, बी आपका राइट आंसर। अब 28वां हमारे पास है अपोजिट द ब्रेव। तो ब्रेव का अपोजिट क्या होता है, बताएं आप, ब्रेव का अपोजिट क्या होता है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, बी, कॉल्ड। अगला हमारे पास है सिनोनिम्स ऑफ रैपिड। तो रैपिड का सिनोनियम क्या होता है, स्लो होता है, फास्ट होता है, कि वीक होता है, कि लेट होता है, क्या होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो बी इसका सही है। ठीक है, फास्ट। अगला हमारे पास है 30वां प्रश्न, द रन राइजेस डॉट डॉट द ईस्ट। अब बताएं, सूर्य पूर्व से निकलता है, इसका सही कौन सा है, इन है कि ऑन की एट की फ्रॉम। तो इसका डी क्या है, सही। अगले प्रश्न की ओर 8वां आ जाए। इन अ लेटर टू गॉड लेंचो हाउस वाज सिचुएटेड। यहाँ पर कौन सा सही है, 31वां आपका कौन सा सही है, आप 31वां बताएं बाबू, 31वां बताएं आप। बताएं 31 का क्या होगा, इन अ लेटर टू गॉड, लेटर टू गॉड ने लेंचो ने भगवान से कितने पैसे मांगे थे, सॉरी
इन अ लेटर टू गॉड लेंचो हाउस वॉज सिचुएटेड, इसका क्या होगा? इन अ सिटी होगा, कि नियर अ रिवर होगा, कि इन अ विलेज मार्केट होगा, कि द, ये बताएं कितना हो, कौन सा होगा? बताएं। भगवान के लिखे हुए पत्र में लेंचो का घर कहाँ पर था? सिटी में था, कि ऑन द टॉप ऑफ हिल, मतलब एक पहाड़ी की चोटी पर था। भी इसका सही है, ठीक है। द हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉइड, हेलस्टॉर्म का मतलब क्या होता है? ओलावृष्टि, ठीक है। हेलस्टॉर्म का मतलब क्या होता है? ओलावृष्टि। तो बताएं इसका क्या होगा? ओलावृष्टि ने लेंचो की किस चीज़ को नष्ट कर दिया था? लेंचो हाउसेस, हिज कैटल, हिज क्रॉप, की हिज मनी, किस चीज़ को किया था बताएं ना। अगर ये आप लोग नहीं बता पाए तो इसका मतलब है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। अगर बता दिए समझ जाएंगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। तो बताएं क्या होगा इसका बाबू? बता। नेल्सन मंडेला वाज इम्पायर्ड फॉर, इसका क्या होगा पता है? इसका सी होगा, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला वाज नेल्सन मंडेला वाज इम्प्रेशन फॉर, तो बताएं नेल्सन मंडेला किस देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे? किस वर्ष? 27 वर्ष, ठीक है। उसके बाद आपका द यंग सेजल फाइनली फ्लेव वेन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिज मदर टेम्प्ट हिज विथ फूड, ठीक है। पैदिसावा है अन फ्रैंक रॉट हर डायरी इन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डच हो जाएगा, ठीक है। डी इसका सही। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क, इतना बता दिए। अगर ये लोग आप लोग नहीं कर पाए तो बेकार है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 10वां प्रश्न। चलिए भैया 10वां प्रश्न की ओर आते हैं और देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये क्या होता है। आपका शॉर्ट आंसर ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो व्हाई डिड लेंचो हैव कंप्लीटेड फेथ इन गॉड, मतलब पोस्टमास्टर ने लेंचो की कैसे सहायता की? बताएं। तो यही था ना कि उसने पत्र गॉड क्यों लिखा था? बताएं उसने पत्र गॉड क्यों लिखा था? तो यही था पोस्टमास्टर लेंचो की भगवान के अटूट क्या थी? आस्था थी। मतलब जो लेंचो था वो भगवान के प्रति क्या कर रहा था? बहुत प्रेम कर रहा था उसके प्रति, भगवान के प्रति उसका एक आस्था था, ठीक है। यह बहुत प्रभावी हुआ कि उसने अपने सहकर्मियों से क्या किया? पैसे इकट्ठा किए। कौन? पोस्टमास्टर। तो पोस्टमास्टर ये जान रहा था कि जो लेंचो है वो भगवान के प्रति बहुत क्या है? मोहब्बत करता था, इसलिए उसकी जो आस्था है उसको हम भंग ना होने दें। इसलिए वो क्या किया कि वही पोस्टमास्टर अपने ही कर्मचारियों से पैसा लेकर इकट्ठा किया। कितनी हुआ था? 70 पीसेस हुआ था, ठीक है। तो वही लिखा है, लेंचो was a simple and religious farmer. He had full faith that God would surely help him in his time to need. Therefore, he wrote a letter to God without any doubt. तो पोस्टमास्टर लेंचो की भगवान में अटूट आस्था से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपने सहकर्मियों से पैसे इकट्ठा किए। किससे इकट्ठा किए थे? सहकर्मी से पैसे इकट्ठा किए थे, ठीक है। तो लेंचो को भेजा ताकि उसका जो भगवान के प्रति जो विश्वास है वो क्या है बाबू? बना रहे, ठीक। भगवान के प्रति विश्वास डगमगाए ना, यही था इसमें, ठीक है। दूसरा हमारे पास है, व्हाट वेयर मंडेलास व्यूज ऑन फ्रीडम एंड क्वालिटी। युवा सीगल की परिवार ने उसे चट्टान पर अकेला क्यों छोड़ दिया? अच्छा दूसरा है ना, व्हाट वेयर मंडेलास व्यू ऑन फ्रीडम एंड क्वालिटी, इक्वालिटी, बताएं।
बताएं बताएं, मंडेला का स्वतंत्रता और समानता के बारे में क्या विचार थे? इक्वालिटी क्या विचार थे, बताएं मंडेला के स्वतंत्रता के बारे में। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। तो मंडेला के स्वतंत्रता के बारे में क्या विचार थे? हाँ, यही था ना। मंडेला बिलीव्ड दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड ऑन नो वन शुड फेस डिस्क्रिमिनेशन। हिज ड्रीम was that everyone in South Africa should have equal right एंड फ्रीडम। देखो, अगर मान चलो आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर दे दे क्या, कुछ ऑप्शन दे दे, और वहाँ पर अगर साउथ अफ्रीका रहे तो उसको टिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो, मंडेला का मानना था कि सभी लोग समान हैं और किसी किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये उनका क्या था, एक सिद्धांत था, उनका सपना था कि दक्षिण अफ्रीका में सभी को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिले, ठीक है, यही था इनका। तीसरा हमारे पास, वाई डिड द यंग सेजल पेरेंट्स कूल्ड हिम। मतलब युवा सीगल के माता पिता ने उसे क्यों डांटा? द यंग सेजल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई एंड डिड नॉट शो कर्ज लाइक हिज सिबलिंग। हिज पेरेंट्स, है ना, स्कॉल्डेड हिम टू इनकरेज हिम द ओवरकम हिज फियर एंड लर्न टू फ्लाई। मतलब क्या था कि युवा सीगल जो उड़ने का जो डर रहा था, वो तो उड़ना चाहता नहीं था, वो उड़ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसको जो पंख थे क्या बहुत थे, छोटे थे, ठीक है। तो इसलिए उसके पेरेंट्स ने क्या किया, डांटा। क्यों डांटा था? क्योंकि उसके जो भाई बहन की जो साहस थी बहुत क्या थी, बढ़िया थी। उसने बोला कि अगर वो लोग उड़ सकते हैं तुम क्यों नहीं उड़ सकते। तो माता पिता ने उसको क्या, डर दूर करने के लिए उसको उड़ान सिखाने के लिए डांटा था, ठीक है, ताकि तुम लोग क्या करो, तुम उड़ो, उसको डर को ख़त्म करने के लिए। अगला हमारे पास है, व्हाई डिड एना फ्रैंक स्टार्ट राइटिंग इन डायरी। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो ये ज़्यादा मानो चलो एना फ्रैंक वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। तो व्हाई डिड एना फ्रैंक स्टार्ट राइटिंग अ डायरी। मतलब एना फ्रैंक ने डायरी लिखने क्यों शुरू किए? तो लिखना क्या है, एना कुड नॉट शेयर हर फीलिंग्स विथ एनी वन टू कंसाइडर हर डायरी हर बेस्ट फ्रेंड एंड एक्सप्रेसेस हर थॉट एंड इमोशंस इन इट। मतलब एना फ्रैंक अपनी भावनाएं किसी से साझा नहीं कर पाती थी, वह अपनी डायरी को बहुत ही सबसे क्या रखी थी, छुपा के रखे थे, ठीक है। अपने सबसे अच्छी मित्र मानती थी किसको, डायरी को ही। ये जो एना फ्रैंक थी उसी को क्या मानती थी, अच्छी दोस्त मानती थी भाई। वो अपनी इमोशंस किसी को व्यतीत नहीं कर सकती थी, सिर्फ डायरी को ही अपना क्या, बेस्ट साथी हमसफ़र मानती थी, ठीक है। इसलिए उसमें अपनी विचार को लिखती थी, भावनाओं को लिखती थी, ठीक। तो पांचवा हमारे पास क्या है, हाउ डिड वंदा प्रूव दैट शी हैड टैलेंट। मतलब वांडा ने अपनी प्रतिभा कैसे सिद्ध की। तो लिखना क्या है, वेली वॉज वेरी एक्साइटेड ड्यूरिंग हर फर्स्ट बस जर्नी। शी एंजॉय वॉचिंग द आउटसाइड स्कैन थॉट द विंडो एंड फेल्ट हैप्पी एंड प्राउड। समझे? मतलब बिल्ली अपनी पहली बस यात्रा के दौरान बहुत उत्साहित थी। उसने खिड़की से बाहर के दृश्य देखे और स्वयं को खुश और गर्व महसूस किया। हैप्पी एंड प्राउड मतलब गर्व और महसूस किया, ठीक। दसवा हो गया, 11वां पेज है, इसको देखें। अगला है हमारे पास 8वां प्रश्न हमारे पास है, व्हाई डिड मटिल्डास लाइफ चेंज आफ्टर लॉसिंग द नेकलेस। हार खाने के बाद मटिल्डा का जीवन क्यों बदल गया? अब जानते हैं कि जो हारता है वो भी हार पहनता है, जो जीतता है वो भी हार पहनता है। लेकिन जो जीत जाता है उसकी हारने की वैल्यू नहीं पता होता, लेकिन जो हार के जीतता है ना, उसके बहुत बड़े अपने इमोशन होते हैं, बहुत बड़े। वो क्योंकि जो हारता है वो सीखता है कोई भी चीज़, और जो जीतता है वो सीखता नहीं।
ठीक, इसको सीख मिलता है कहाँ पर हमने क्या गलती की, और फिर जब हार के जब तब जीतता है, तब इससे बड़ा योद्धा कोई होता नहीं। तो बताएं, व्हाट डिड मटिल्डा लाइफ चेंज आफ्टर लूजिंग द नेकलेस, मतलब हार खाने के बाद मटिल्डा का जीवन क्यों बदल गया? यही था ना जी, हार खाने के बाद जो मटिल्डा और उसके जो पति को कर्ज चुकाने के लिए 10 वर्ष तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी, उसका आरामदायक जीवन गरीबी और संघर्ष से बदल गया था। इसलिए आपको लिखना क्या है, आफ्टर लूजिंग द नेकलेस मटिल्डा एंड हर हस्बैंड हैड टू वर्क हार्ड फॉर देन ईयर्स टू रिप्लाई द डेप्ट, देयर कंफर्टेबल लाइफ चेंज इनटू द लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी टू स्ट्रगल। अगला हमारे पास है, वाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल, नवा आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हरी सिंह अनिल के पास क्यों लौट आया? तो आपको लिखना है, भोले रिफ्यूज टू मैरी, है ना, भैम्बर बिकॉज सॉरी, हरी सिंह रियलाइज्ड हिज मिस्टेक and was deeply moved by Anil's kindness and trust. He wanted to become honest and educated, so her returned. मतलब हरी सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अनिल के दयालुता पर विश्वास में प्रभावित हुआ। वह ईमानदारी और शिक्षित बनना चाहता था, इसलिए वह क्या वापस लौट आया। क्योंकि जानते हैं अनिल एक जो हरी सिंह था वो क्या था? चोर था, और अनिल बहुत क्या था? ईमानदार था। ये क्या होता है कि इसके पास कुछ होता नहीं, होने का मतलब क्या होता है कि ये तो कुछ गेम कर सीखता है, गेम से पैसा वैसा जो कमाता है, और ये चोर था। जब ये देखता है इसको कि मतलब जो है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है, शिक्षित लग रहा है, अगर हम भी थोड़ा एजुकेटेड बन जाएंगे तो हम भी क्या बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो ये जाता है, भैया हमको पढ़ना है, तो ये बोलते हैं कि हम आपको मतलब पैसा नहीं दे पाएंगे, लेकिन बोला कि ठीक है हम पढ़ेंगे और उसके ज़रिए मैं आपके घर का काम करूँगा, तो हमको कुछ पैसा दे दीजिएगा। बोला कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, बोले ठीक है हमको खाने के लिए दे दीजिएगा। ठीक, तो ये जाता है उसको लेकर। अब जानते हैं चोरी तो छूट जाता है, लेकिन उसका हेरी फेरी कभी छूटता नहीं है। तो यही इसी का बटवा लेकर भाग गया था। किसका? अनिल का बटवा हरी सिंह लेकर भाग गया था। अगला हमारे पास है, वाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर, भोले ने बिशंबर से विवाह करने के इनकार क्यों किया? यही था क्योंकि भोले ने बिशंबर से विवाह करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने दहेज की मांग की थी। भोले ने साहस और आत्मसम्मान दिखाते हुए उसे विवाह ठुकरा दिया। तो आपको लिखना क्या है, भोले रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर बिकॉज टू डिमांडेड ड्वेरी, मतलब दहेज। शी शोड करेज एंड सेल्फ रिस्पेक्टेड बाय रिजेक्टिंग द मैरिज, मतलब इसलिए जब वो दहेज मांग के थे इसने क्या किया था? शादी को छुटकार दिया था। तो आप इसको भी देख लीजिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइमिंग ज़्यादा हो रही है इसलिए हम थोड़ा से जल्दी चलेंगे। अभी हमको पढ़ाना है किसको? कंपटीशन वालों का, पॉलिटी पढ़ाना है एसएससी वालों का। ठीक है, इसलिए थोड़ा से आप देख लीजिएगा उसको। अगला प्रश्न आपका क्या है, ये देख लें। व्हाट डिड द सेंट्रल आइडिया द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है किसका? डस्ट ऑफ स्नो का, याद कर लीजिएगा, ये आपका फंस जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा है इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट सो हैज स्मॉल इनसाइड एंड, ये देख लीजिएगा आपको याद ही होगा। दूसरा हमारे पास डिस्क्राइब द स्क्रैचर ऑफ एना फ्रैंक, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों आपको क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको क्या कर दीजिएगा, देख लीजिएगा। टाइमिंग बहुत कम है इसलिए थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं, जल्दी जल्दी चल रहे हैं, क्योंकि अभी हमको दूसरा क्लास लेना है। एसएससी वाले बेचारे वेट कर रहे हैं, उनका लाइव लेना है। पॉलिटी का क्लास उनका 8 बजे चलता है। ठीक, तो ये चीज़ आप दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा दोनों। ठीक है, अभी हम मास्टर माइंड टेक्निक की बात करेंगे। सर मान चलिए ये तो कुछ बच्चे तो याद नहीं कर पाएंगे, बहुत बच्चे कमज़ोर होंगे। सर हम क्या करें, इंग्लिश मेरा बहुत वीक है, हमें कैसे लिखना है कुछ समझ नहीं आता। सर हमको एन्ना फ्रैंक क्या होता है ये भी नहीं पता, ये नाम है एन्ना फ्रैंक, ये तो पता कर लेना। ठीक है, अब सर कैसे करेंगे? तो उन सबों के लिए हम डिमांड जो है बच्चों का, वो एक मास्टर माइंड टेक्निक बनाए हैं, उसी टेक्निक पर अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक, ये देखिए, ये भी देख लीजिएगा। व्हाट मैसेज डस्ट टू पोएम फायर एंड आइस, ये भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मिस्टर पंफरे, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टाइगर एंड जू, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए देख लीजिएगा, ओके। चलिए आते हैं, आपका जो लेटर है मोस्ट एक्सेप्टेड, जो आपके 10 में जो लेटर पूछता है वो आपको पूछे क्या, एडिटर भी पूछ सकता है, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पर आएगा, दे देगा आपके मैरिज शादी पर, मतलब शादी पे दे देगा, मैरिज पे दे देगा, उसको भी एक देखो, एक एक लेटर आप याद कर लेंगे प्रिंसिपल पर, आप वहाँ पर ब्रदर के मैरिज में जा रहे हैं या फिर आप किसी में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे अंदाज से आपका यही वाला पूछेगा, और इसमें क्या पूछ सकता है, मैरिज पे पूछ सकता है बस, बाकी ये तो आपका मुश्किल ही पूछना, लेकिन देख लीजिएगा आप एक बार। आर्टिकल हमारे पास है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन पर, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट आपका है। इस बार जो ट्रेंड है एनसीईआरटी का, वैल्यू ऑफ एजुकेशन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिएगा, एक आता है आपका आर्टिकल मोबाइल फ़ोन पे, उसको भी देख लीजिएगा, मोबाइल फ़ोन पे, ठीक। चलिए ग्रामर, तो यहाँ पर देखें, इसको आप हल कर लीजिएगा, इतना आप हल कर लेंगे तो वहाँ पे आपका जो हो वो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, टेंस का होगा, आपको फिल करना होगा, यहाँ पे क्या होगा क्या होगा वो देख लीजिए। आपका वॉइस पूछता है, वॉइस का हो आपको हम रिवीजन करवा देंगे, करवा दे रहे हैं अभी, एक्टिव देगा, पैसू बनाना है, जिसे देख लीजिए। आप एक चीज़ देखिएगा, वॉइस में क्या होगा कि आपको कुछ नहीं करना है, बस एक चीज़ पे चलना है। जैसे मान चलिए ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, एक मिनट, और प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका वॉइस है, इसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, एवी कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं टेंस। ये चीज़ आपको देगा, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है ना, राम रोट अ लेटर, ठीक है, ये आपको दिया है, पैसिव बनाना है इसका, ठीक। राम रोट अ लेटर, अब जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, जब इसका पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट कर देते हैं, सब्जेक्ट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे, प्लस यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद आपको हर वक्त वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है पैसिव वॉइस में, उसके बाद बाई लिखना है, सब्जेक्ट दोहरा जाए क्या बन जाएगा, बाई ऑब्जेक्ट, बस इतना करना है, बस ये आपका पैसिव का सूत्र है। अब सर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं, वो भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है, याद कर लीजिए तुरंत फटाक से। देखें, अगर आपका सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस है तो वहां पर लगा देना इज एम आर, क्या लगा देना बाबू, क्या लगा देना, इज एम आर, ये एक्टिव का है। आपको अगर एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तो इज एम आर लगा देना। अगर आपका सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट में तो वाज या वेयर लगा देना, वाज या वर लगा देना, ठीक। अगर आपका कॉन्टिन्यूअस में होगा तो वहां पे लगा देना बीइंग लगा देना, कॉन्टिन्यूअस का मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी। अगर वहाँ पे परफेक्ट में होगा तो आपको बजा देना है बीन, ठीक। अगर फ्यूचर में होगा, फ्यूचर के लिए हम क्या लगा देंगे, बीच, और फ्यूचर को हम कहते हैं मॉडल्स, और मॉडल्स के लिए क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, बस समझे, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर सिंपल प्रेजेंट में अगर एक्टिव वॉइस होगा तो हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज एम आर, सिंपल पास्ट में होगा तो वाज वेयर लगाना है, कॉन्टिन्यूअस में होगा तो बेइंग लगा देना है, परफेक्ट में होगा तो बीन बजाना है, फ्यूचर या तो मॉडल्स में होगा तो क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। यहाँ तक बात क्लियर, चलो ठीक है आगे देखते हैं। तो ये बताएं, ये आपका रोट सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है तो मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, अ लेटर, तो उसके बाद क्या लगा देंगे आप, वाज या वर लगाना है, रोड का थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है, उसके बाद वाई राम लगा देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, बाकी सेम वैसे रहेगा। तीसरा हमारे पास है क्या, नरेशन, नरेशन आपको बता दिए हैं, इस थोड़ा देख लीजिएगा। प्रीपोजिशन आता है, ये भी देख लीजिएगा, प्रीपोजिशन जैसे ऑन हो गया, इन हो गया, एट हो गया, ओवर हो गया, अबव हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे आते हैं, वो आप देख लीजिएगा। डिग्री पूछता है, पोजीशन, कॉम्पलेटिव और सुपरलेटिव, ये डिग्री, जहाँ से फाइव क्वेश्चन, एक नंबर दो नंबर का संबंध। मॉडल्स मतलब आपका मॉडल स्टैंड होता है, विल, कैन, शुड, सैड, ये सब होता है, ठीक। तो आर्टिकल आपका ए एंड द पूछता है, आर्टिकल का मतलब एक आपका डिफिनिट होता है, दूसरा इनडिफिनिट होता है, डिफिनिट आपका द होता है, इनडिफिनिट आपका ए एन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिल करके एक बार देख लीजिए क्या होता है, उसके बाद अगला हमारा सिनोनियम और एंटोनियम्स पूछता है, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। अभी इसका सिनोनियम एंटोनियम्स आपके हम ऑब्जेक्टिव कराए हैं, तो वहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, ठीक। चलिए
अब इसके बाद देखें कुछ है नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को शेयर करें एंड लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत है नहीं दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर हम आपको बता दिए हैं। अब हम चर्चा किए थे बाबू मास्टर माइंड क्या होगा, मास्टर माइंड टेक्निक के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो मास्टर माइंड टेक्निक आपका जो होगा, आपको क्वेश्चन आंसर कैसे बनाना है उस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं आपको, फिर हम 5 मिनट आपको लेंगे, 5 मिनट में वो टेक्निक आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक। चलें, तो जैसे हम मास्टर माइंड सब जानते हैं, सब अपने दिमाग के एक मास्टर होते हैं। हर बच्चा अपने माइंड का क्या है, मास्टर है। और उसी माइंड का, उसी मास्टर का प्रयोग क्या करना है, हमको एग्जाम में करना है, ठीक है। जैसे मान चलिए आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन दे दे, और क्वेश्चन मान चलिए अगर आपको दे देता है क्या जी, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान चलो कोई आपको क्वेश्चन दे, हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट मेट मंडेलास इन्यूग्रेशन, ठीक। उसके बाद हिस्टोरिक इवेंट, ये आपके पास है। अब यहाँ पे कैसे करना है बाबू, आपके पास दो पैसेज होता है, एक तो आपका प्रोज का होता है, दूसरा आपका पोएट्री का होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमको कुछ करना नहीं, हमको एक ही दिमाग लगाना है कि अगर आपको इंग्लिश क्वेश्चन से आंसर बनाना सीखना है, ये आप देखें कोई भी क्वेश्चन हो, आपके पास दो पैसेज होता है, दोनों पैसेज से करना है, ठीक। तो पोएट्री वाला हमको जो हमारा पोएट वाला होगा तो वो हम पोएट के पैसे से लेंगे, बाकी जो हमारा सप्लीमेंट्री और पोएट्री का होगा वो हम पोएट्री या सप्लीमेंट्री के पैसे से लेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास है व्हाट मेड मैंडलास इनॉग्रेशन अ हिस्टोरिकल इवेंट। तो याद रखना जब आप इसका उत्तर बनाना तो बाबू क्वेश्चन का दो वर्ड छोड़कर, ठीक है, क्वेश्चन का दो वर्ड छोड़कर जो है उसको उतार लो, मंडेलास inauguration a historical event, समझे। तो क्वेश्चन का दो वर्ड छोड़ने के बाद आपको इतना क्या कर लेना है, लिख लेना है। इतना लिखने के बाद अब आप पैसेज पे आ जाना। अगर आपको 26 वर्ड का बोला है तो 26 लेना, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। अब पैसेज से लेना, आप पैसेज से कम कितना 10 पैसेज भर देना, 10 15 10 15 भरने के बाद उसके बाद फिर यहीं से क्या कर देना, यही लास्ट में क्या कर देना, लास्ट में उतार देना बस। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो आपका शुरू का वर्ड देखता है, बस शुरू से आप हेडिंग कैसे लिखे हैं। तो जब उसको हेडिंग क्वेश्चन के प्रति मिलेगा तो समझ जाएगा कि इसका मतलब जो अंत वाला है, जो ये लिखा है आंसर, ये सेम का सेम इसका आंसर लिखा है, और लास्ट में फिर वही क्या कर देना, आपको उतार देना है। तो एग्जामिनर क्या करता है, शुरू का देखता है और लास्ट का देखता है। फिर समझ लें, आपको जब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन आपके पास रहेगा, जब इसका आप उत्तर बनाना, जब इसका आंसर करना,
तो क्वेश्चन का 2 वर्ड छोड़ने के बाद आपको जितना भी बचा है सारा का सारा लिख लेना। उसके बाद आप पैसेज से कुछ वर्ड ढूंढते रहना, ठीक है, 10 वर्ड या 15 वर्ड पैसेज से ढूंढ कर फिर लास्ट में इसको क्या कर देना, झोंक देना। चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, इसी तरीके से करना। बीच में मैटर सारा का सारा किसका भरना, पैसेज का भरना। शुरू में ये और लास्ट में फिर ये, बीचों में चाहिए जो झोंक देना पैसेज होगा। बाकी कुछ नहीं करना, यही है आपका, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बाबू। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। और मैं चाहता हूं कि कल जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है इंग्लिश का, आप उस इंग्लिश में ताकि जब बैठें तो इंग्लिश ये करे कि पता लगे कि यार कोई बच्चा आया है और लगता है कि ये 77 इंग्लिश में कवर करेगा। तो आपको इतना करना है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, ठीक है, गॉड ब्लेस यू।